हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू एक्सप्लोर अकेडमी पर। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या, लिमिट। लिमिट एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट का फॉर्मूला। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये लिमिट का फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे लिमिट के टू टाइप होते हैं, LHL और RHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये x, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स। और किस पे देखनी है हमें, एट पॉइंट एक्स इक्वस टू ए। तो ये हमारा पॉइंट है एक्स इक्वस टू ए। और इधर जाएंगे तो ये होती है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इधर जाएंगे तो ये होती है RHL। ठीक है, तो अब LHL क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए। और LHL है तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये इधर नेगेटिव है, तो एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी हमारी। और राइट हैंड लिमिट RHL इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हमारी RHL हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कंटीन्यूअस फंक्शन। इसको देखो आप तब तक। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम क्या, कंटीन्यूअस फंक्शन। अब पढ़ेंगे हम क्या, कंटीन्यूअस फंक्शन। तो कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है, a function is said to be continuous at x equals to a if LHL and left hand limit equals to RHL, right hand limit equals to f of x, यानी फंक्शन की वैल्यू। तो ये तीनों और इक्वल है, तुम्हारा फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब हम LHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस वन f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f of x इक्वल्स टू f of x। तो x ये क्या रखेंगे हम, 1। तो f of a, इन तीनों की वैल्यू इक्वल होगी, तुम्हारा फंक्शन कैसा होगा, कंटीन्यूअस। इसके बाद हम ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ से पता चलता है कि कंटीन्यूअस फंक्शन है या नहीं। दूसरा मेथड इसका, ग्राफ। अगर ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है तो फंक्शन कैसा है हमारा, कंटीन्यूअस। y इक्वल्स टू f1x, ये कैसा फंक्शन है,
कंटिन्यूअस। और ये ग्राफ हमारा कैसा है, ये भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसको बनाने में हमें कहीं भी ब्रेक नहीं लेना पड़ रहा है। तो ये कैसा है हमारा, कंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस की पूरी थ्योरी है। इसको देखो, इसके बाद हम देखेंगे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL होगी, तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर LHL डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। अगर RHL डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, फंक्शन की वैल्यू, ये भी इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और इसको हम ग्राफ से देखते हैं। तो ये इसका ग्राफ है। इसके ग्राफ में क्या है, हमें ब्रेक मिलेगा। अगर ग्राफ में ब्रेक आ गया तो ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। y इक्वल टू एफ अप टू एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर, ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, इसको देखो आप। और इसके बाद हम इसका एग्जांपल देखते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का। एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो एफ ऑफ एक्स मॉडुलस फंक्शन कैसे लिखते हैं हम, अगर एस एक्स लेस देन 0 है तो माइनस का एक्स आता है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस एक्स आता है। तो अब इसको क्या चेक करेंगे हम, इसकी LHL निकालेंगे सबसे पहले। नाउ LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी माइनस की वैल्यू है x, x टेंड टू 0, यानी माइनस के 0 कहाँ पे आएगा, x लेस देन 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, माइनस के x, माइनस के x। अब x की जगह हम 0 पुट करेंगे,
तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब x की जगह क्या रखेंगे हम 0, तो माइनस का 0, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0। अब इसकी RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, x टेंस टू 0 प्लस है यानी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा फंक्शन क्या है हमारा इसमें x, तो f ऑफ x की क्या रखेंगे x, इसमें वैल्यू रखेंगे 0x की है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0, तो इसका आंसर कितना है 0। अब क्या निकालेंगे हम फंक्शन की वैल्यू किस पर 0 पर, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, तो तीनों क्या इक्वल है, LHL भी 0 है, RHL भी 0 और फंक्शन की वैल्यू 0, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL, ये फंक्शन कैसा है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, लिखेंगे इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसको नोट करो। अब देखते हैं हम एक एग्जांपल, वो है डिसकंटिन्यूअस का। ये कंटिन्यूअस क्या हो गया, वो है डिसकंटिन्यूअस का। एग्जांपल है एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1, तो फंक्शन क्या है f ऑफ x इक्वल्स टू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू हमारी 1 माइनस एक्स। अब ये सॉल्व करते हैं हम। तो हमें क्या चेक करना है हमें कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो f ऑफ x, x ये क्या है 1, तो f ऑफ 1, f के इक्वल कौन सा फंक्शन आएगा, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 इक्वल टू 1 है, तो ये वाला फंक्शन आएगा पहला वाला। तो f ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू रखेंगे हम 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2। अब लेफ्ट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लिमिट x टेंस टू कितना है 1 माइनस f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब x कहाँ से चेंज कर रहा है -1 से, तो यहाँ पे x माइनस और कहाँ पे आएगा पहले वाले फंक्शन में, तो f ऑफ x से क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखेंगे x की, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना है 2। अब RHL निकालेंगे,
लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब वो 1 प्लस कहाँ पे आएगा, x टेंस टू 1 प्लस यानी 1 पॉजिटिव आएगा, तो x ग्रेटर देन 1 में पॉजिटिव है, रियल फंक्शन आएगा हमारा। तो 1 माइनस एक्स, और इसमें x ये क्या रखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देन फंक्शन एफ ऑफ 1 इक्वल टू LHL, लेकिन LHL इक्वल डज नॉट इक्वल टू RHL। तो इसमें क्या है हमारा, ये तीनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा है हमारा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको नोट करो आप। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, यानी सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। क्या पढ़ेंगे हम, सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, क्योंकि इनका यूज हमारा क्वेश्चन में होता है। तो फॉर्मूला है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। ऐसे लिमिट x टेंस टू 0, इसका रिवर्स भी x अपॉन साइन x कितना होगा 1। ऐसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ये भी कितना होगा 1। ऐसे लिमिट x टेंस टू 0, इसका रिवर्स भी क्या होगा 1 होगा, x अपॉन साइन इनवर्स x, ये भी कितना होगा 1। इसके बाद हम और पढ़ेंगे फॉर्मूला, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकंड। अब पढ़ेंगे हम 10 में, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x कितना होता है 1, इसका रिवर्स भी क्या होगा 1। लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x, ये कितना होगा 1। ऐसे लिमिट x टेंस टू 0 10 इनवर्स x अपॉन x कितना होगा 1। ऐसे इसका रिवर्स भी क्या होगा 1। लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10 इनवर्स x कितना होगा 1। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, हमारे क्वेश्चन में यूज होती है। चार ही है, नोट कर लो इसको। इसके बाद एक और है, इसको भी देखते हैं यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1/2।
ये तीनों पॉइंट हमारे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में का यूज होता है, नोट कर लो। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन पढ़ेंगे उसका। अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। सपोज f of x and g of x be two real function continuous at x equals to continuous at real number c, so then यानी दो फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x क्या है, टू रियल फंक्शन है, वो कंटिन्यूस है किसी नंबर पर, रियल नंबर c पर। तो कंडीशन है हमारी f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये भी कंटिन्यूस होगा किस पर, c पर, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। अब f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ये भी कंटिन्यूस होगा, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। अब क्या होगा, इसका दो फंक्शन का मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूस होगा, तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। अब दो फंक्शन का डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, तो f ऑफ x डिवाइड ऑफ g ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस होंगे किसी रियल नंबर पर, इसे नोट करो। डिवीजन वाले में जो जी ऑफ एक्स है डिनोमिनेटर है ना, वो ये जीरो नहीं हुआ कभी भी, जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं तो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफाइनाइट। अब जैसे हम इसे प्रूव करेंगे, इसका एग्जांपल है, देखते हैं हम। एग्जांपल है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ x है cos x, तो ये कंटिन्यूस होगा किसी नंबर पर, एवरी रियल नंबर पर, कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर r, ये भी कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर r, तो इनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। देन f ऑफ x प्लस जी ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ये भी क्या हुआ, कंटिन्यूस होगा।
ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर आर। इसे नोट करो। इसके बाद पढ़ेंगे हम डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। क्या होता है, a function f of x is said to be a differentiable at x equals to a if its derivative are exist. Is that LHD equals to RHD, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन होता है अ फंक्शन f of x is said to be a differentiable at x equals to a if its derivative are exist। तो LHD इक्वल्स टू RHD अगर है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और नहीं है तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन f ऑफ x का डिफरेंस करेंगे हम। f ऑफ x f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये फंक्शन f ऑफ x का क्या है, डेरिवेटिव फॉर्मूला। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। यहाँ पर a क्यों आया है, क्योंकि x इक्वल टू a पर क्या डिफरेंशिएबल है। तो ये हमारी क्या हो गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखेंगे हम क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला RHD लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h। ये क्या है हमारी RHD। इसे नोट कर लो। इसके बाद हम इसका एग्जांपल देखते हैं, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन का एग्जांपल, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो एग्जांपल है हमारा f ऑफ x मॉडुलस ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0।
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन डिफरेंशियल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे हम? सबसे पहले हम इसकी LHD निकालेंगे, फिर RHD। अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशियल है, अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन नॉट डिफरेंशियल है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन को लिखेंगे f of x इक्वल्स टू, इफ x लेस देन 0 है तो क्या आएगा? माइनस का x। इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो पॉजिटिव x। तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ, एक जगह क्या रखेंगे हम? 0। ये 0 है, ए की वैल्यू है, x इक्वल टू पर क्या है? डिफरेंशियल है, तो एक जगह क्या है? हमारी वैल्यू 0 है। तो एक जगह 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस h यानी h माइनस 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ h अपॉन h बचेगा यहाँ से। तो क्या होगा? फंक्शन h की वैल्यू क्या होगी? h। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन h। यहाँ पे h है वो कहाँ टेंस कर रहा है? 0 माइनस 0 पर, तो वैल्यू कैसी आएगी यहाँ पे? माइनस। तो माइनस h और प्लस h कट जाएगा यहाँ से, तो कितना वैल्यू आएगी? माइनस का 1। और इसकी निकालेंगे क्या? RHD। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ, एक जगह क्या रखेंगे हम? 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ h, यहाँ से 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ h अपॉन h। ठीक है। अब फंक्शन f ऑफ h की वैल्यू क्या होगी? h। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h अपॉन h। यहाँ पे हम प्लस h कैसे लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि h टेंस टू 0 प्लस कर रहा है, तो यहाँ पर h आई पॉजिटिव, तो h से काट देंगे हम, तो वैल्यू कैसी आई हमारी? पॉजिटिव 1। तो LHD नेगेटिव 1 है और RHD पॉजिटिव 1 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो हेंस LHD डज नॉट इक्वल टू RHD। तो ये फंक्शन कैसा है हमारा? नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। नोट कर लो। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला।
तो फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स टू पावर एन। क्या होता है? ये पावर है पहले आ जाएगी हमारी, तो एन एक्स टू पावर एन, पावर में से वन माइनस कर देंगे। अब दूसरा फॉर्मूला हमारा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। और डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई क्या होता है? वन अपॉन एक्स। और डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? जीरो। डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, यानी सी डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। बारह नंबर है डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स क्या होता है? वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। इन्हें नोट कर लो। अब आगे चलते हैं और फॉर्मूला देखते हैं।
डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस वी क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स वी। डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, तो यू डी अपॉन डी एक्स वी प्लस वी डी अपॉन डी एक्स यू। और एक और होता है फॉर्मूला हमारा डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। तो सबसे पहले वी डी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स बी अपॉन बी का स्क्वायर। ये नोट कर लो। ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। ये होता है क्वोशंट रूल। नोट कर लो। अब इसकी बात पढ़ेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा है हमारा डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला हमारा डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। पांचवा है डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। छठवा है हमारा डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये नोट कर लो। अब इसके बाद हम जो आगे कॉन्सेप्ट हैं वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडू एक्सप्लोर अकेडमी पर।
स्टूडेंट आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी उसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम देखेंगे पार्ट 2। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे क्या चेन रूल। तो स्टूडेंट चेन रूल क्या होता है? चेन रूल एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी फंक्शन को हम अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे साइन एक्स, तो इसको तो हम डायरेक्ट डिफरेंस कर सकते हैं। अगर उसको साइन एक्स एक्स या कुछ और दिया है तो हम उसे किससे डिफरेंशिएट करेंगे? चेन रूल से करेंगे। तो जैसे एग्जांपल है हमारा y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो उसका क्या क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे साइन एक्स होता तो हम इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे क्या है? साइन एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें क्या लगाएंगे? चेन रूल लगाएंगे। तो कैसे लगाते हैं? तो इसे हम क्या मान लेंगे? टी। तो टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेट टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब सॉल्व करेंगे हम। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स साइन टी। तो साइन टी का डेफिनेशन क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो एक्स के क्या है हमारे? टी है। तो साइन टी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? कॉस टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस टी, टी की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जिसको हमने टी माना है उस वैल्यू क्या करेंगे? हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स, टी किसे माना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। तो इसका डी अपॉन डी एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डी अपॉन डी एक्स, इन दोनों को क्या करेंगे? हम सेपरेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5। तो कॉस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर क्या होता है? एंड डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। यहाँ लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन क्या होती है? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला है। तो एन क्या है? 2। तो 2x, अब n माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट क्या होता है? 0। तो लिख लो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है? 0। तो 5 क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो इसका क्या जाएगा? 0। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 2x प्लस 0। तो 2x को क्या लेंगे? अन बार ले लेंगे हम। तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, 0 से 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स। इस तरह से हमारी चेन रूल क्या करती है? अप्लाई करते हैं चेन रूल। इसे नोट कर लो। कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज क्रिएटेड टू और मोर फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें दो या दो से अधिक फंक्शन हो उसे क्या कहते हैं? हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। और इसका एग्जांपल समझते हैं हम इसका। जैसे
बाई इक्वस टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक बात और ध्यान रखें कि कंपोजिट फंक्शन का डी अपॉन डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें हमें चेन रूल को फॉलो करना होता है, क्योंकि बगैर चेन रूल के इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अब तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। तो चेन रूल का यूज हम कब करते हैं, चेन रूल का यूज तब करते हैं जब हम किसी फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसमें क्या लगाएंगे, हम चेन रूल लगाएंगे। तो क्या करेंगे, लेट टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर या क्या रखेंगे, हम टी रखेंगे। तो जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर क्या रखेंगे, टी, क्या बन जाएगा, कॉस टी। तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। यहाँ पे क्या है, टी है, तो कॉस टी यानी माइनस के साइन टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस टी क्या होता है, माइनस साइन टी। अब जिस वैल्यू को हमने टी माना है उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे द्वारा। तो टी किसे माना है हमने, एक्स स्क्वायर को, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और इसे अप्लाई करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के साइन टी, यहाँ पे एन क्या है, टू एक्स एंड टू माइनस वन वन। अब तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के साइन टी इंटू टू एक्स, और इसे हमें क्या करना होगा, इस टी की जगह क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के साइन टी की जगह क्या रखेंगे, हम एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स। ये क्या है हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमारा क्या है, कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए चेन रूल का यूज करना होता है, इसे नोट करो। और इसके बाद हम देखेंगे क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों हम साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ फंक्शन इज said to be a exponential if base is always constant and power
will be variable. Is that? जैसे फंक्शन f ऑफ x इक्वस टू ए की पावर x, तो ये क्या है, ये बेस है, ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये पावर है, ये हमेशा क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इस टाइप का होगा, इस फॉर्म का होगा। और इसमें कंडीशन भी होती है, जैसे जो ए है, बेस है, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और कभी भी 1 नहीं हुआ। तो ए ग्रेटर देन 0 और ए डज नॉट इक्वल टू 1, यानी बेस कभी भी ए नहीं, वो 1 नहीं होगा, और ए है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 0 होगा। तो उसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, ये क्या है, सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। जैसे y इक्वल्स टू ए की पावर cos x, तो डिफरेंस करेंगे हम इसका, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर cos x। इसका फॉर्मूला होता है डी की पावर डी अपॉन डी एक्स ए की पावर x, यहाँ लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स ए की पावर x क्या होता है, ए की पावर x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर x, इसको हम क्या मान लेंगे, x, तो क्या बन जाएगा, ए की पावर x, x की जगह cos x। और जिसको x माना है उसका भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स cos x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ए की पावर cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस बार लगा देंगे हम यहाँ पे, माइनस साइन एक्स। तो ये क्या गया, इसका डिफरेंशिएट हो गया इसका। इसे नोट करो। अब हम देखेंगे क्या, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन जस्ट इसका क्या होता है, इनवर्स होता है। तो इसको लिखेंगे हम क्या, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। तो ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये क्या है, 2 क्या है, बेस है, 16 क्या है, आउटपुट मिला है हमको। जो पावर है उसे क्या बोलते हैं हम, इनपुट। अब जस्ट इसका रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लॉगरिथम फंक्शन। तो देखते हैं। तो सबसे पहले लॉग, बेस क्या है 2, तो बेस इसका भी 2 रहेगा। अब इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है वो लॉग का क्या बन जाएगा, इनपुट, लॉग 16 इक्वस टू, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इनपुट है वो क्या बनेगा, लॉग का आउटपुट। तो ये हो गया लॉग। तो बस लॉग में यही समझना है हमको, लॉग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। जैसे
ए की पावर एन इक्वल्स टू वी। ए है बेस, बी क्या है वैल्यू, और एन क्या है पावर। तो ये क्या है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसे लॉग से देखेंगे तो इसका क्या करेंगे हम रिवर्स। तो ए बेस लॉग बेस ए, जो बी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू आई है वो या आउटपुट है वो क्या बन जाएगा लॉग का वो इनपुट, तो लॉग वी। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर एन है वो क्या बन जाएगी लॉग के लिए आउटपुट। तो बस ये लॉग आ गया, इसे नोट कर लो। अब इसमें फॉर्मूला लिखते हैं हम। सबसे पहले लिखता है फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा ए की पावर एम होल पावर एन। क्या होता है ए की पावर एम होल पावर एन है, तो जो पावर है एम की होल पावर एन, तो इन दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की पावर एम इंटू एन। दूसरा पॉइंट है हमारा ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, क्या होता है ए की पावर एम माइनस एन, डिवाइड में क्या होती है पावर माइनस हो जाती है। थर्ड फॉर्मूला हमारा ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन, और जो ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड हो जाती है, तो ए की पावर एम प्लस एन। अब देखते हैं ए की पावर जीरो, यानी किसी भी कांस्टेंट की पावर जीरो है तो हमेशा कितनी होती है वन होती है। ऐसी लॉग में देखते हैं फॉर्मूला, लॉग वन कितना होता है जीरो। ऐसे ही लॉग ए अपॉन वी कितना होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ऐसे लॉग ए इंटू बी कितना होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। एक और फॉर्मूला होता है एक और, जैसे लॉग ए की पावर एन क्या होता है, जो पावर है वो पहले आ जाएगी एन लॉग ए बेस ए। ये सबको नोट कर लो। अब हम देखेंगे क्या डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। तो अब देखेंगे क्या हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म वो होती है जिसमें कोई थर्ड वेरिएबल अगर आ गया तो क्या है फंक्शन में पैरामीट्रिक फॉर्म है। जैसे एग्जांपल समझते हैं इसे, तो लिख लो हम पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है थर्ड वेरिएबल। अगर कोई फंक्शन में थर्ड वेरिएबल अगर आ गया तो क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म है। जैसे एग्जांपल है y इक्वल्स टू 280 और x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में क्या आ गया y और x है, इसके अलावा t आ गया, तो ये क्या है एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब इसे क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू 2a क्या है कांस्टेंट है तो इसे बाहर रखेंगे 2a। अब d अपॉन dt
टी, तो dy अपॉन टी टी इक्वल टू 2a, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी का टी कितना होगा, 1 होगा, तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू 2a। अब ऐसे ही x का करेंगे हम, तो d अपॉन डी टी ऑफ x इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इसे बाहर रखेंगे, तो d अपॉन डी टी टी स्क्वायर, तो d अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू a। अब d अपॉन डी टी, टी स्क्वायर क्या होगा, यानी d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, तो n एक्स की पावर n माइनस 1, तो ऐसे ही n क्या है यहाँ पे 2, फिर t 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो d अपॉन डी टी ऑफ x इक्वल टू 2at। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है, यहाँ लिख लो, देन फाइंड dy अपॉन dx। तो कैसे आएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करें किससे, सेकंड से, तो क्या जाएगा हमें dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ऐसे 2a डिवाइड 2at, तो यहाँ से dt से dt कैंसिल हो जाएगा और 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन t। ये क्या है हमारा, यहाँ पे dy अपॉन dx आएगा, यहाँ पे t नहीं आएगा, t से तो कट ही गया। ये क्या है हमारा आंसर है, नोट कर लो इसे। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक और बचा है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर हम कल से इस चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है, किसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। जैसे एग्जांपल है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx क्या हुआ, डिफरेंस एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या हुआ, एफ डैश एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसका, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएट dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो d अपॉन डी एक्स एफ डॉस एक्स का, तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश डैश एक्स, यानी दो बार डिफरेंस हो गया। इसे क्या बोलते हैं हम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और दो बार किया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
और इसको हम आगे भी कर सकते हैं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फोर्थ भी निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा इतना ही कंसेप्ट था। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।